सत्ता, पावर और खून से बना एक एम्पायर, लेकिन हर किंगडम का एक लास्ट डे होता है और जब वो दिन आता है तो सिर्फ इंसान नहीं, पूरा सिस्टम गिरता है। मिर्जापुर की दुनिया में अब वही वक्त करीब है। कालीन भैया का टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पूर्वांचल की गद्दी जो कभी उनके इशारे पर चलती थी, अब नई जनरेशन की नजरों में है। हर कोई इंतजार कर रहा है उस मोमेंट का जब किंग गिरेगा। तो क्या सीजन 4 बनेगा अखंडानंद त्रिपाठी का फाइनल स्टैंड, या फिर कहानी एक आखिरी बार हमें धोखा देगी? लेट्स डीप डाइव करते हैं इस पावर गेम में। एक टाइम था जब अखंडानंद त्रिपाठी सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर था, एक सिस्टम था। उनकी मौजूदगी ही लोगों को लाइन में रखने के लिए काफी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पिछले सीजन की घटनाओं ने उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं, अंदर से भी तोड़ दिया। वो ठंडा दिमाग, वो पेशेंस, वो कंट्रोल, सब धीरे धीरे फिसलता हुआ दिख रहा है। उनका रोल हमेशा से क्लियर था, डिसिप्लिन, कंट्रोल और फियर। लेकिन अब जो खिलाड़ी मैदान में है वो इन रूल्स को मानते ही नहीं। नई जनरेशन केओस पर चलती है, वो अनप्रेडिक्टेबल है और यही चीज कालीन भैया के स्ट्रक्चर्ड एम्पायर को अंदर से खा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब एक किंग के पास राज करने की वजह ही खत्म हो जाए तो क्या वो अभी भी किंग रहता है या सिर्फ एक खाली ताज बनकर रह जाता है? अब एंट्री होती है नए वारिसों की। गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता, ये दोनों कभी इस खेल के शिकार थे, लेकिन अब ये खुद खेल को कंट्रोल कर रहे हैं। गुड्डू का गुस्सा अब सिर्फ रिएक्शन नहीं रहा, वो एक स्ट्रैटेजी बन चुका है। और गोलू वो शांति से खेलने वाली प्लेयर नहीं रही, अब वो चालें चलती है, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कभी यंग कालीन भैया चला करते थे। हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं कर रही, वो खुद को रिक्रिएट कर रही है। लेकिन असली खतरा सिर्फ इन दोनों से नहीं, गेम अब बड़ा हो चुका है। बिहार और वेस्ट बंगाल के गैंग्स इस लड़ाई में कूद चुके हैं। उन्हें ना पुराने नियमों से मतलब है, ना किसी परंपरा से। उनके लिए ये सिर्फ एक जंग है जहां जीतना ही सब कुछ है। और जब बाहर की ताकतें अंदर की राजनीति को तोड़ने लगती है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी टिक नहीं पाता। यही कारण है कि अब ऑडियंस भी बदल चुकी है। लोग वही अब पुराना किंग नहीं देखना चाहते, वो एक नया चेहरा चाहते हैं, एक नई कहानी चाहते हैं। और जब ऑडियंस बदल जाती है तो स्टोरी को भी बदलना पड़ता है। मिर्जापुर अब सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं रहा, ये एक गिरते हुए एम्पायर की विजुअल जर्नी बन चुका है। हर सीन, हर फ्रेम कुछ कहता है। खाली दरबार, अंधेरे कमरे, खामोश गलियारे, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये उस सत्ता का प्रतीक है जो अब खत्म हो रही है। लेकिन असली गिरावट इमारतों में नहीं, रिश्तों में आई है। वो लोग जो कभी इस साम्राज्य के पिलर थे, परिवार, वफादार साथी, या तो वो खत्म हो चुके हैं या फिर दूर जा चुके हैं। और जब पिलर्स गिरते हैं तो एम्पायर अपने आप ढह जाता है। यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। किंग मस्ट डाई फॉर द स्टोरी टू पीक। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, एंडिंग। क्योंकि हर ग्रेट स्टोरी का एक ग्रेट एंड चाहिए होता है। और सच कहें तो मिर्ज़ापुर अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां रिपीटेशन शुरू हो चुका है। वही कैट एंड माउस गेम, वही रिवेंज लूप, ये सब अब ऑडियंस को थकाने लगा है। अगर सीजन 4 एक डेफिनेटिव एंड देता है तो यही चीज़ इसे एक लेजेंडरी स्टोरी बना सकती है, जैसे ब्रेकिंग बैड ने किया, जहाँ वॉल्टर वाइट का अंत ही उसकी पहचान बन गया। सही समय पर खत्म होना ही एक स्टोरी को ग्रेट बना देता है। और कालीन भैया के लिए एक आखिरी जंग, एक फाइनल स्टैंड, यही उन्हें वो इज्जत दे सकता है जो एक स्लो और कमजोर एंड कभी नहीं देख सकता। क्योंकि कभी कभी हारना भी जरूरी होता है ताकि किरदार हमेशा के लिए जीत जाए। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, उसके बाद क्या? कालीन भैया के गिरते ही पूर्वांचल में एक पावर वैक्यूम बनेगा। ऐसा वैक्यूम जो हर खिलाड़ी को मैदान में ले आएगा। हर गैंग, हर नाम सिर्फ एक चीज के लिए लड़ेगा, यानी गद्दी। लेकिन यही मोमेंट स्टोरी एक एंड गेम बनेगा, क्योंकि कालीन भैया सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सिस्टम है। उनका जाना मतलब पूरी दुनिया का रीसेट होना। और यही इस कहानी का फाइनल ट्रुथ है। अगर उनकी जर्नी यहीं खत्म होती है तो वो हमेशा एक आइकॉन रहेंगे, एक ऐसा नाम जो डर, पावर और रिस्पेक्ट का सिंबल रहेगा। लेकिन अगर स्टोरी को और खींचा गया तो वही नाम धीरे धीरे चमक खो देगा, क्योंकि लेजेंड्स लंबे नहीं चलते, वो सही समय पर खत्म होते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या सीजन 4 होगा कालीन भैया का दी एंड, या फिर मिर्जापुर एक और गेम खेलने वाला है? जो भी हो, एक बात तय है, एम्पायर गिरने वाला है और इस बार कोई नहीं बचेगा। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी बड़े पावर गेम को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तब तक सावधान रहो, क्योंकि मिर्जापुर में कोई भी कभी भी गिर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।